डगआउट 360 में मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान खान। आज ये वीडियो बनाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं, कुछ बात तो शेयर करनी है ना अपने फैंस के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ, कि मैं भी अपना दुख शेयर कर सकूं। मैं किस तरह यहां पहुंचा और आज जो आखिरी दिन था हमारा, वो खुश होने की बजाय बहुत ही अफसरदा हो गया। मैच का आगाज़ जब हुआ तो फैंस बहुत खुश थे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, दिल दिल पाकिस्तान के नारे लगे, किसी ने शेर पढ़े, किसी ने प्लेयर्स के हक में नारे लगाते रहे। पागल हुए पड़े थे पाकिस्तानी फैंस, लेकिन पाकिस्तानी इन दी एंड अफसरदा हो गए। ट्रॉफ़ी हाथ नहीं आई, और ट्रॉफ़ी, वो कहते हैं ना कि हलक में से नवाला निकाल लिया, बिल्कुल वैसा ही हो गया। तो आगाज़ अगर हम पाकिस्तान का करें, पहले तो टॉस हार गए। फिर जब टॉस हारे तो उसके बाद दबाव ऐसा बनाया इंग्लैंड की टीम ने। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के जो टीम है उनके पास इंग्लैंड के बॉलर्स का कोई जवाब ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे होम सीरीज़ के अंदर हमने देखा, जब इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान 7 T20 मैचेस की सीरीज़ हुई थी। उस वक्त भी पाकिस्तान टीम वो सीरीज़ 4-3 से हार गई थी। और अगर हम वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड की बात करें तो पाकिस्तान ने अभी तक इंग्लैंड से 2 मैचेस खेले थे, और आज ये तीसरा मैच था, और तीनों ही पाकिस्तान इंग्लैंड से हार गया। वजह सिर्फ और सिर्फ दबाव है। हम लोग अच्छा नहीं खेल सके। हमने शुरू के ओवर्स के अंदर अच्छी बैटिंग की। 11 ओवर्स के अंदर हमने 80 से ज़ायद रन स्कोर कर लिए। जब बाबर आजम आउट हुए तो उस वक्त पाकिस्तान टीम का 84 स्कोर हो चुका था, और सिर्फ 3 विकेटें उस टाइम गिरी थी। लेकिन उसके बाद से ना तो चाचा चले, ना नवाज चले, ना वसीम जूनियर चले, और ना ही शादाब चले। तो और पाकिस्तान की टीम सिर्फ 137 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप जिनकी 8 नंबर तक बैटिंग है, अगर हम उनके खिलाफ बड़े रन्स नहीं बनाएंगे तो जो हाल उन्होंने इंडिया का किया था, पाकिस्तान का तो करना था। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने फाइट की, 19वें ओवर तक उस मैच को ले गए। लेकिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर मैं समझता हूं कि 150 स्कोर पाकिस्तान अगर कर लेता तो शायद आज हम ये मैच और ये ट्रॉफ़ी पाकिस्तान लेकर जा रहे होते। आज मैं ये ग्रीन टी शर्ट पहन के सिर्फ इसीलिए आया था कि मुझे यकीन था कि पाकिस्तान टीम आज कुछ ऐसा करेगी जिससे हमारा ये वर्ल्ड कप यादगार बन जाएगा। क्योंकि ये टूर्नामेंट सिर्फ मेरे लिए नहीं इम्पॉर्टेंट, ये पूरी कौम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। क्योंकि जिस हालात के अंदर और जिस सिचुएशन के अंदर इस वक्त पाकिस्तान खड़ा है, चाहे वो पॉलिटिकल मसाइल हैं या चाहे वो इकनॉमिकल मसाइल हैं, हमारा मुल्क इस टाइम मुश्किलात के अंदर है। और अगर ये पाकिस्तान टीम ये ट्रॉफ़ी जीत जाती तो बहुत से शायकीन का दिल खुश हो जाता, बहुत से पाकिस्तानी खुश हो जाते, सड़कों पर निकलते, जश्न मनाते। लेकिन खैर, कुदरत का निज़ाम सेमीफाइनल तक तो था, लेकिन फ़ाइनल में पहुंचकर वो कुदरत का निज़ाम काम नहीं आया। और हर दफ़ा कुदरत का निज़ाम भी काम नहीं आता। कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है इंसान को। कुछ जो गलतियां की होती हैं उनके ऊपर दोबारा से वो गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा शुरू के 2 मैचेस जो पाकिस्तान हारा बैक टू बैक, उसके अंदर भी हमने वही गलती की। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर हमारे 50 स्कोर के ऊपर 4 आउट हो गए थे जब इंडिया के ख़िलाफ़ हमारा मैच था। और आज भी हमने जब शुरू में अच्छा खेल लिया तो हम आखिरी ओवर्स के अंदर, आखिरी 8 ओवर्स के अंदर हम बड़ा स्कोर नहीं बना सके। इफ्तिखार अहमद ने 6 गेंदें बीट कर दी और उसके बाद आउट होकर चलते बने। इसी तरह ही फिर नवाज़ के साथ भी यही हुआ। वसीम जूनियर के बल्ले के ऊपर गेंद ही नहीं लग रहा था। हम यहाँ पर बार बार पीछे बैठ के दुआएं भी कर रहे थे, लेकिन शायद आज दुआएं भी काम नहीं आई। क्योंकि अल्लाह भी ये कहता है ना कि जब आप मेहनत करते हैं तो मैं मेहनत का ही सिला देता हूँ। ऐसे नहीं है कि आप बैठे बिठाई आपके पास हर चीज़ हो जाएगी। बेशक आप लोगों ने मेहनत की होगी, पाकिस्तान की टीम ने मेहनत की है, लेकिन आज हम लोग तो बहुत दुखी हैं, और शायद बनता भी है। अब अगर हम आगे की बात करें तो आगे फ्यूचर में क्या होना है, माजी में क्या होगा। माजी के अंदर भी हम यही गलतियां करेंगे। पहले हम एशिया कप के अंदर हम हार गए, अब T20 वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में हार गए। 2 फाइनल हम ऊपर नीचे हारे हैं। और उससे पहले अगर 2021 की बात करें तो वो भी नॉकआउट मैच था सेमीफाइनल के ख़िलाफ़, उसके अंदर भी हम लोग नहीं जीत सके। तो कुछ ना कुछ तो हमें करना है ना। तो ये अब टीम मैनेजमेंट को सोचना होगा कि हमारी क्या गलतियां हुई हैं।
और हमने इस तरीके से इसके ऊपर किस तरह से काबू पाना है कि जब हम बड़े वर्ल्ड कप में जाते हैं तो हम अंडर प्रेशर क्यों आ जाते हैं, हम शुरू से क्यों अटैकिंग नहीं खेलते। इंग्लैंड की टीम की अगर हम बात करें तो उन्होंने स्टार्ट से ही अटैकिंग क्रिकेट खेली, 138 रन का टारगेट था और उन्होंने पहले 5 ओवर्स के अंदर 45 स्कोर बना दिए। जॉस बटलर 14 गेंदों पर 26 रन बना गए। हमारे कप्तान ने अच्छी इनिंग्स खेली लेकिन वो भी उस स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सके जिस तरह के इंग्लैंड के कप्तान ने खेला। स्ट्राइक रेट T20 में बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कहना चाहूँगा कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया की टीम ने भी इस टूर्नामेंट के अंदर ओल्ड वे के अंदर क्रिकेट खेली है, ओल्ड फॉर्मेट के ऊपर क्रिकेट खेली है। 90s की क्रिकेट खेलते रहे हैं हम लोगों ने मॉडर्न डे के अंदर रहते हुए मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेली। बॉलर्स को तो शाबाश देनी होगी जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, 138 रन भी इंग्लैंड को बनाने नहीं दिए, आखिरी ओवर तक मैच ले गए, ये तो बॉलर्स का कमाल था। शाहीन अफरीदी शायद, अगर अब मैं ये इस पे बात करूँगा कि शाहीन अफरीदी अनफिट हो गए तो अब हमारे कप्तान भी ये कह रहे हैं कि हम उसका जवाब नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम कोई 15-20 रन और ज़्यादा कर लेते। हारिस रऊफ भी यही कह रहे थे कि इस विकेट के ऊपर, वो मेलबर्न स्टार्स की तरफ से यहाँ पे मैचेस खेलते रहे हैं बिग बैश में, वो भी यही कह रहे थे कि अगर 150 से थोड़े से ज़्यादा स्कोर हो जाते तो हम ये मैच की विनिंग पोजीशन में होते। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी अचानक अनफिट हो गए। फिर उसके बाद जब बॉलिंग चेंज हुई, मेरे हिसाब से वो बॉलिंग चेंज के ऊपर या तो नवाज़ को बॉलिंग देनी चाहिए थी या किसी और फास्ट बॉलर को देनी चाहिए थी, क्योंकि वो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था। लेकिन इफ्तिखार अहमद को तरजीह दी गई, जो कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इफ्तिखार अहमद को ओवर देना चाहिए था। कप्तान से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारे पास पीछे बॉलर्स की जो गुंजाइश थी वो सबके ओवर ख़त्म हो रहे थे। नसीम का एक ओवर था, उसके बाद हारिस का आखिरी ओवर था। तो अब किस तरह से अब हमने आगे चलना है। अब आगे पाकिस्तान की होम सीरीज़ आ रही है, इंग्लैंड की टीम ने ही पाकिस्तान आना है दिसंबर में। अगर हम यही गलतियां करेंगे तो शायद हम होम सीरीज़ भी हार जाएं। तो हमें बैठना होगा, हमें सोचना होगा। मेरे साथ एक यहाँ पर एक क्रिकेट का फ़ैन भी है, वो भी बेचारा बहुत दुखी है, उससे भी ज़रा बात करते हैं। यार इधर आओ, ज़रा बताओ कि क्या हुआ आज, दुखी हो, क्या कहना चाहोगे। अफसरदाएँ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अल्लाह में आखिर तक लाया और आखिर में इस तरह हारना बहुत ज़्यादा दुख का बायस बनता है। मैंने बच्चे, बूढ़े, औरतें, लड़के, लड़कियां, हर किसी को आज रोते हुए देखा है और बस यही अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें एक दिन जीत नसीब करे। लेकिन काफ़ी अरसा हो गया है और जब से मैं पैदा हुआ मैंने तो कोई वर्ल्ड कप की जीत नहीं देखी और मेरी 22 साल उम्र है। तो इंशाल्लाह अल्लाह से बस रोना नहीं है तुमने रोना नहीं है। बस मैं नहीं रोया, लेकिन आज मैंने पूरा मेलबर्न स्टेडियम रोते हुए देखा है। तो चलें इंशाल्लाह, अल्लाह पे यकीन है। अब क्या करना चाहिए पाकिस्तान? मुझे लगता है कि कैप्टनसी के ऊपर थोड़ा सा गौर करना चाहिए, एक बार रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि कहाँ पे गलतियाँ हुई, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन भी एक होती है लेकिन कैप्टन की ओपिनियन दूसरी होती है, तो कोई तो बात होगी। तो और तीसरी चीज़ ये भी टीम के ऊपर भी ओवरऑल रिफ्लेक्ट करना चाहिए। कुछ गलत फैसले हुए जिस तरह के आपने हाईलाइट किया, तो अगर वो गलत फैसले ना होते तो आज उम्मीद थी बैटर्स अगर कुछ करते तो आज मैच हमारे हाथ में ही था। अच्छा, आज एक और चीज़ भी हुई कि हमने जब पाकिस्तान की बॉलिंग आई तो पाकिस्तान ने शुरू के अंदर अटैकिंग अग्रेसिव बॉलिंग ज़रूर की, लेकिन विकटें तो निकाली लेकिन साथ में रन्स भी काफ़ी लीक किए। हारिस रऊफ से जब ये सवाल हुआ कि आपने काफ़ी फुल लेंथ के ऊपर बॉल्स किए, तो उसके ऊपर उनका ये कहना था कि जब अग्रेसिव बॉलिंग होती है तो फिर इस तरह के रन्स भी पड़ते हैं, आउट करने की कोशिश कर रहे थे, इसी वजह से फुल लेंथ के ऊपर बॉल किए जिसके ऊपर चौके भी पड़े, छक्के भी पड़े। तो ये मैच का एक हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर से अफसोस है और पूरी कौम को अफसोस है कि पाकिस्तान टीम ये ट्रॉफ़ी नहीं जीत सकी। अगर ये ट्रॉफ़ी हम जीत जाते तो आज हम भी बड़ी शान और ठाट बाट के साथ आज हम पाकिस्तान जाते। लेकिन चले, ओवरऑल ये सफ़र अच्छा रहा। T20 वर्ल्ड कप का 4 मैचेस पाकिस्तान ने लगातार जीते। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया, जनूबी अफ्रीका को हराया, बांग्लादेश, नीदरलैंड को हराया। चले, इनकी 2 विन्स काउंट नहीं करती, लेकिन फिर भी अंडर प्रेशर रहते हुए 4 मैचेस लगातार जीतना भी एक कामयाबी है। लेकिन हमें ये ट्रॉफ़ी ज़रूर जीतनी चाहिए थी। बस अब इसी बात के ऊपर मैं एंड करूँगा कि ज़रूर बैठें, इस चीज़ के ऊपर सोचें कि जिन खिलाड़ियों को हमने मौके दिए हैं बार बार, क्या वो खिलाड़ी अब हमें आगे भी मज़ीद
कुछ परफॉर्म करके दिखा सकते हैं, या हमें फिर से उन डोमेस्टिक प्लेयर्स को वापस लाना होगा जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। कायदे आज़म ट्रॉफ़ी के जो अच्छे खिलाड़ी हैं, क्या हमें उन्हें लेके आना है, या फिर हमें उन पिचेस के ऊपर दोबारा से काम करना है जिसका चेयरमैन पीसीबी ऐलान भी कर चुके हैं कि हमें विकेट्स की हालात को बेहतर करना है। तो बस अब जो भी करना है वो जल्दी करना है, क्योंकि अब आगे जो सीरीज़ आ रही हैं और आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है वो 2023 के अंदर जो वर्ल्ड कप है वो एशिया में है और इंडिया में है। 50 ओवर की क्रिकेट होगी, तो उसके लिए अगर टीम तैयार करनी है तो हमें अभी से ही ड्राइंग बोर्ड पर बैठना होगा और सख्त फैसले भी करने होंगे।